तो चलिए अब जरा क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप क्या समझते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप क्या समझते हैं? ग्रामीण क्षेत्र में इनका लाभ किन किन क्षेत्रों में उठाया जा सकता है? ग्रामीण क्षेत्र में इनका लाभ किन किन क्षेत्रों में उठाया जा सकता है? और इन क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए चलाई जा रही कुछ परियोजनाओं को बताएं। कुछ परियोजनाओं को बताएं। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर लिखने से अगर इन फ्यूचर कह दे क्वेश्चन ग्रामीण क्षेत्र हटा दे, इनका लाभ किन किन क्षेत्रों में उठाया जा रहा है, तो शहरी वाला तो सबको पता है, वो और ये दोनों लिख देंगे। इसीलिए हम ग्रामीण वाला जो याद नहीं आता है उसको फोकस किए हैं। शहरी वाला तो बहुत लोग जानते हैं कि शहर में कहाँ हम इसका यूज कर सकते हैं, तो दोनों को साथ में डिफेंस में कहाँ यूज कर सकते हैं वो आम आदमी भी जानता है, तो हम दोनों को मिला करके आपको जो है ये अकेला भी लिख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका परिभाषा लिखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते किसको है। तो मशीन के अंदर मानव के समान मशीन के अंदर मानव के समान पढ़ने, देखने, सीखने एवं विश्लेषण करने की आभासी बौद्धिक क्षमता उत्पन्न होना, आभासी बौद्धिक क्षमता उत्पन्न होना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता शुद्ध हिंदी में कहते हैं। ये इसका परिभाषा है कि मनुष्य के जैसा देखने, पढ़ने, सुनने, विश्लेषण करने जो भी लिख सकते हैं, आभासी जो है उनके अंदर ये इस तरह का क्षमता डेवलप होना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कहलाता है या इंटेलिजेंस कहलाता है। तो पूरा लिख लिया आप लोग, तो आगे बढ़ें। चलिए बहुत जल्दी आप लोग लिखे। थोड़ा सा हमको ये लगता है इसका प्लस पॉइंट कि क्लियरिटी लिखने में आपको ज्यादा है, इसीलिए आप जल्दी लिखते हैं। अब ग्रामीण क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा
लाभ के क्षेत्र किन किन क्षेत्रों में उठा रहे हैं। तो इसको मिटा देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बात लिख सकें। यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लाभ के क्षेत्र, ये जो है कौन कौन सा है। तो सबसे पहले तो गांव के लोगों को मौसम के बारे में सटीक अनुमान चाहिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम मौसम का सटीक अनुमान लगा सकते हैं। तो पहला क्या कहेंगे, मौसम का सटीक अनुमान लगाना। मौसम का सटीक अनुमान लगाना। दूसरा, मिट्टी की गुणवत्ता की जांच करना। मिट्टी की गुणवत्ता की जांच करना। तीसरा, फसलों के स्वास्थ्य एवं वृद्धि की मॉनिटरिंग करना। क्रॉप जो है, फसलों के स्वास्थ्य एवं वृद्धि की मॉनिटरिंग करना। सही फसल उगाने का निर्णय लेना। सही फसल उगाने का निर्णय लेना। अधिकतम पैदावार सुनिश्चित करना। अधिकतम पैदावार सुनिश्चित करना। साक्षरता से संबंधित चुनौतियों का समाधान। साक्षरता से संबंधित चुनौतियों का समाधान। विद्यार्थियों का शैक्षणिक प्रदर्शन बेहतर बनाना। शैक्षणिक प्रदर्शन बेहतर बनाना। संक्रामक बीमारियों से अग्रिम बचाव। अग्रिम बचाव। अनाज, सब्जी इत्यादि के कीमतों का अनुमान। वो तो उसके दिमागे में इंटरनेट जुड़ा हुआ रहेगा, वो तो फटाक से इनाम का पता इनाम में जुड़ जाएगा, जुड़ करके बता देगा कि कहां पर क्या कीमत है। मनरेगा जैसी ग्रामीण योजनाओं के संदर्भ में, मनरेगा जैसे ग्रामीण योजना के संदर्भ में
सही निर्णय। और एक यहीं पर लिख देते हैं अगला, टीकाकरण कार्यक्रम की निगरानी। टीकाकरण कार्यक्रम की निगरानी। ये है ग्रामीण क्षेत्र जो के लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इन क्षेत्रों में लाभ उठा सकते हैं। अब अगर ये पूरा हो गया हो तो बताइएगा, तो आगे बढ़ेंगे। उपज को पैदावार कहते हैं, प्रोडक्शन। चलिए, बाकी सब लोग कह रहे हैं कि हाँ हम उतार लिए हैं। जुबेर शेख सेकंड लास्ट लाइन में क्या लिखा है? अच्छा, अनाज, ग्रेन और वेजिटेबल इत्यादि के प्राइस को का अनुमान लगाना। उसके बाद अच्छा, मनरेगा जैसे ग्रामीण योजना के संदर्भ में सही निर्णय। निशित बारोट कहते हैं भूमिगत जल की जानकारी के बारे में भी लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। कहे तो कि आप इसके बाद और भी लिखना हो तो लिखिए जो आपको जानकारी है। चलिए, अब इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में चलाई जाने वाली परियोजना। ग्रामीण क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में चलाई जाने वाली परियोजना। तो पहला लिखिएगा, आईबीएम तथा भारत सरकार के तत्वावधान में। आईबीएम तथा भारत सरकार के तत्वावधान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा फसलों की मॉनिटरिंग। द्वारा फसलों की मॉनिटरिंग। दूसरा, इन्फोसिस द्वारा आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी उपकरण एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से किसानों को उपयोगी सूचना प्रदान करने के लिए
सटीक फसल प्रबंधन, प्रेसिशन क्रॉप मैनेजमेंट योजना की शुरुआत। योजना की शुरुआत। अगला, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किसानों को खेती के संबंध में सही जानकारी प्रदान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोइंग ऐप, उस ऐप का नाम है आर्टिफिशियल एआई सोइंग ऐप की शुरुआत। ये अभी परियोजना चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संबंध में, क्या कहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में। अब लिखने वाला क्वेश्चन बाद में पूछेंगे, पहले बताइए आप लोग लिख लिए? प्रतीक यस सर, ऋषभ यस सर, अमीषा पाठक यस सर, स्तुति बोरा जी सर, अमीषा पाठक यस सर, निशित बारोट यस सर। ठीक है, तो सब लोग लिख लिए। अब मेरा स्पेशल क्वेश्चन है जनेश से, अगर जनेश है क्लास में तो, कि जनेश वेगर लास्ट लाइन में ऐप का नाम एआई सोइंग ऐप। तो जनेश आप ये बताइए कि साइंस टेक का ये जो क्वेश्चन है जो लिखा है, आपके विचार से इसमें कैसा लगा? आपके मतलब कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट महसूस कर रहे हैं या नहीं? धवल चौधरी, एआई सोइंग ऐप, हाँ यही है उस ऐप का नाम। जनेश, यस सर, बहुत इंप्रूवमेंट है और बहुत नया जानने को मिल रहा है। अब आपको बताते हैं कि जनेश से हम क्यों पूछे। तो जनेश हमारा पुराना विद्यार्थी है और कई बार मेंस लिख चुका है, ठीक ना, कई बार लिख चुका है। सिर्फ 2 बैरियर है जिस कारण से कि ये एक ही परीक्षा देता है जीपीएससी क्लास 1-2, क्योंकि थोड़ा रनिंग में ये नहीं है तो पीआई नहीं भरता है, और इंग्लिश मीडियम का प्योर स्टूडेंट है, इसलिए ये क्या कहते हैं प्योर इंग्लिश मीडियम का है, इसीलिए जो है क्या कहते हैं ये नीचे वाला दोनों नहीं दे पाता है, एसटीआई और डीवाईएसओ। तो बाकी अपना हर बार जो है ये जीपीएससी का मेंस लिखा है और काफी अच्छा मार्क्स भी इसको बढ़िया आता है, थोड़े थोड़े सा के लिए रुक जा रहा है। तो इसीलिए पूछे कि ऐसे लड़कों के पास अनुभव है। आप देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन में डॉक्टर कृष्णा से ही पूछते हैं, क्यों? क्योंकि वो जो है इंटरव्यू तक पहुंची है। अभी देखिए दूसरा सवाल लीना से पूछते हैं, क्योंकि वो भी जीपीएससी का मेंस लिखी है। लीना आप बताइए कि इस क्वेश्चन के बाद आपको आपके मतलब कि आंसर राइटिंग में परिवर्तन हुआ या नहीं, या कुछ इंप्रूवमेंट लगता है कि नहीं? आप नए लड़कों से नहीं पूछेंगे क्वेश्चन का क्वालिटी, उनको अच्छा ही लगेगा अभी आप नया है।
जी सर, बिल्कुल इम्प्रूवमेंट हुआ है सर, अब मल्टी डायमेंशनल हो गया है। बस ये इन लोगों से इसलिए पूछते हैं कि आप नए लोग जो पहली बार अब मेंस देने जा रहे हैं, जैसे प्रतीक है, गुलनाज शेख है, इस टाइप के जो भी लोग हैं, उनको अंदर से लगे कि मेरी तैयारी ठीक जा रही है। और क्या कहते हैं, जो एकदम तैयारी शुरू कर रहे हैं, वो तो ये समझिएगा कि वो जो वर्ड यूज हो रहा है ना अभी, हर्ड इम्यूनिटी, ठीक ना? आप लोग नए लोग अब अभिप्राय दे सकते हैं इस वर्ड पे कि जो हम लोग क्या कहते हैं, हर्ड इम्यूनिटी की बात हो रही है, तो आपके अंदर तो मेंस का हर्ड इम्यूनिटी तैयार हो रहा है, जो आप अगले साल जो है जीपीएससी रूपी कोरोना को पराजित कर दीजिएगा। अब नए लोगों को जो इसमें लिखना है लिख सकते हैं। जयदीप सिंह कहते हैं जी सर हम नए हैं। दीपक गोसाई हाँ सर। प्रतीक यस सर, दे हैव इनरिच कंटेंट। जीनल ठक्कर फर्स्ट अटेम्प्ट फाइनल अटेम्प्ट होगा सर। रिंकल परमार जी बिल्कुल सर। स्तुति बोरा यस सर। जीनल पटेल जी सर। पृथ्वी धनानी हाँ सर। चौधरी अंकित हाँ सर। झील गडानी हाँ सर। रोशनी चौहान हाँ सर। वेगड़ व निराली जीपीएससी पीटी गया, उसका रिजल्ट कब आएगा? वो जो पीटी अभी हुआ है उसका रिजल्ट मान के चलिएगा जून के लास्ट तक आ जाना चाहिए। निशित बारोट हाँ सर। प्रियंका मकवाना हाँ सर। आज जो है क्या कहते हैं, अब इसका आपको कंक्लूजन लिखा दें जिससे कि आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए लिखते हैं आप। लिखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विविध क्षेत्रों में उपयोग करने से उपयोग करने से प्राथमिक क्षेत्र का विकास होगा, प्राइमरी सेक्टर का विकास होगा, जो किसानों के आय को दुगना करने एवं भारत के जीडीपी को बढ़ाने में मदद करेगा। साइंस टेक और इकोनॉमिक्स इसीलिए आईएएस और जीपीएससी दोनों में एक ही पेपर में है कि आप जो है ये इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए उतार लिए अगर आप लोग तो हम आगे बढ़ें। मेंस जुलाई में होगा ये नहीं कह सकते हैं, वो कोरोना पे निर्भर करेगा। धवल चौधरी बता रहे हैं, बाकी लोग कह रहे हैं यस। निशित बारोट क्लियर सर। जयदीप सिंह जी सर, ठीक है। तो अब आज तीसरा क्वेश्चन उससे भी बढ़िया।